एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। मलिक ने दावा किया फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। कहा जयदीप राणा एक ड्रग पेडलर है। राणा के रिश्ते फडणवीस से हैं। राणा ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के गाने को फाइनेंस किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। किसानों को दिल्ली में घुसने के रोकने के लिए बंद किए गए बॉर्डर जबरदस्ती खोलने की कोशिशों पर किसान नेता भड़क गए। राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और जगजीत डल्लेवाल ने केंद्र सरकार को कोई भी हरकत करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को लेकर आगाह किया। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ अब पाबंदियों में ढील दी जाने लगी। इस क्रम में दिल्ली और केरल में आज से फिर स्कूल खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की। सभी छात्रों और स्कूल स्टाफ को इसका करना होगा पालन। मशहूर फैशन ब्रांड सब्यासाची ने मंगलसूत्र पर बनाया विज्ञापन वापस लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डिजाइनर सब्यासाची मुखर्जी के इस विज्ञापन पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ये विज्ञापन अगले 24 घंटे में नहीं हटाया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। मंत्री ने सब्यासाची को चुनौती देकर कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म पर इस तरह का विज्ञापन बनाकर दिखाएं। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी। नए केस में 10 से 20 हजार मामले आ रहे। देश में बीते 24 घंटे में 12,935 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 13,170 मरीज रिकवर। इस दौरान 251 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 24 करोड़ 74 लाख पहुंचे। महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। 7 अरब 4 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग पहुंचकर अपनी कास्ट से जुड़े दस्तावेज जमा किए। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से भी मुलाकात की। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई है। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनी ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2050 पैसे का हो गया। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं था। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ में सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों में गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन के बाद सीटों पर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ लेने की संभावना पर अखिलेश ने कहा मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। उन्हें और उनके लोगों का उचित सम्मान दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे। पिछले माह यानी कि अक्टूबर में दिल्ली में डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले आए सामने। कुल मामलों की संख्या 1537 पार, जिसमें मरने वालों की संख्या 6। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले क्योंकि सितंबर में सिर्फ 217 ही मामले सामने आए थे।